सो आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं इन लैब्स को। लाइक यहाँ पर फर्स्ट ये है एंड उसके बाद हम यहाँ पर इस लैब को सोल्व करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस लैब को सोल्व करेंगे। सो ये तीनों ही लैब्स पाइथन के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एंड बिल्कुल ही इजी लेवल के होने वाले हैं, जो कि एक चाइल्ड लेवल। तो हम यहाँ पर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं कुछ PicoCTF के लैब्स को, जो कि यहाँ पर इजी होने वाले हैं एंड पाइथन के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। सो आज हम यहाँ पर पाइथन देखने वाले हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत भी पाइथन आती है सो आपको बिल्कुल ही इजी लेवल के लगेंगे। तो अगर नहीं आती है सो कोई बात नहीं, तो आपको आगे देखते रहना है। सो हम यहाँ पर अपनी PicoCTF की वेबसाइट को ओपन कर चुके हैं एंड यहाँ पर अपने लैब्स को सर्च कर लेंगे। लाइक फर्स्ट है हमारा runme.py, जो कि यहाँ पर जितना ईजी है नेम से दिख रहा है सो बिल्कुल उतना ही ईजी है रन में। जस्ट हमें इसको रन करना है। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एंड वी कैन सी दैट दिस इज़ द टाइटल runme.py। ईजी लैब है, पाइथन के ऊपर बेस्ड है एंड यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। runme.py स्क्रिप्ट टू गेट द फ्लैग, डाउनलोड द स्क्रिप्ट विद यूर ब्राउज़र और wget इन द वेब सेल। सो हमें इसको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड runme.py पाइथन स्क्रिप्ट इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो चुकी है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। लाइक हम यहाँ पर फाइल्स पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर ओपन टर्मिनल हेयर एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर ls कर लेंगे, हमारी फाइल शो हो चुकी है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं runme.py। तो हम यहाँ पर इसको कैट कमांड का यूज़ करके ओपन कर लेंगे, लाइक इसके अंदर डेटा देखने के लिए। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी पाइथन है और उसके बाद यहाँ पर पाइथन स्क्रिप्ट विद जस्ट प्रिंट द फ्लैग। सो यहाँ पर ये जस्ट फ्लैग को प्रिंट करती है, फ्लैग इक्वल्स टू दिस एंड प्रिंट इक्वल्स टू दिस। लाइक हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं सो एग्जैक्टली वैसा ही है। तो हम यहाँ पर जस्ट इसको प्रिंट कर लेंगे। लाइक हम यहाँ पर पाइथन यूज़ करके और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट को रन कर देंगे पाइथन एंड देन स्क्रिप्ट नेम। सो एंटर हेयर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें फ्लैग मिल चुका है। सो यहाँ से कॉपी करना है एंड इसको सबमिट कर लेना है एंड यहाँ पर बिल्कुल ही ईजी था, इसको कोई चाइल्ड भी यहाँ पर कंप्लीट कर दे। सो वेल यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर वेट कर लेते हैं सबमिट होने तक का एंड यहाँ पर हमारा देख सकते हैं करेक्ट आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसी के साथ चलते हैं सेकंड लैब की ओर। तो हम यहाँ पर सेकंड लैब ओपन कर लेंगे, जो कि हमारा fixme.py है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं fixme के यहाँ पर रेस्ट लैंग्वेज के भी कुछ यहाँ पर लैब्स हैं। सो इनको हम इन फ्यूचर देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम पाइथन के ऊपर जाएंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ अवर लैब fixme1.py एंड यहाँ पर इजी लैब है, जनरल स्किल्स से रिलेटेड है, पाइथन लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पर दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन, फिक्स द सिंटैक्स एरर इन द पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट द फ्लैग। सो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ सिंटैक्स एरर है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें इसको थोड़ा एडिट करना है। तो हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ओपन टर्मिनल हेयर एंड यहाँ पर हम ls करके अपनी फाइल्स चेकआउट कर सकते हैं, जो कि हमने रिसेंटली डाउनलोड किया है। सो वो आ चुका है fixme1.py। तो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज़ अवर स्क्रिप्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले इसने इंपोर्ट कर रखा है रैंडम को, जो कि यहाँ पर रैंडमली कुछ यहाँ पर नंबर्स को पिक करता है या फिर जो भी आगे होगा उसके ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पर उसके बाद डिफाइन कर रखा है एक फंक्शन को, जो कि सीक्रेट एंड की है उस फंक्शन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर न्यू की इक्वल्स टू की दे रखा है एंड यहाँ पर i इक्वल्स टू 1, i को वैल्यू असाइन कर रखी है 1। और यहाँ पर वाइल लूप है, वाइल लेंथ ऑफ न्यू की इज लेस देन लेंथ सीक्रेट। उसके बाद न्यू की इक्वल्स टू न्यू की प्लस 1। सो यहाँ पर लूप चलता रहेगा जब तक ये न्यू की के अंदर प्लस की i जुड़ता रहेगा। सो उसके बाद ये रिटर्न है। तो यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं और उसके बाद फ्लैग enc इक्वल्स टू दिस। सो यहाँ पर ये कुछ करेक्टर्स है, लाइक करेक्टर ऑफ 0x15। तो हमें यहाँ पर इन करेक्टर्स के बारे में अगर आपको पाइथन आती है तो बेरा होगा, सो पता होगा। तो हम यहाँ पर इसी के साथ इन सभी करेक्टर्स को जोड़कर तो यहाँ पर हमारा फ्लैग क्रिएट होगा एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर इन करेक्टर्स के बारे में आगे एक और लैब है जो कि हम यहाँ पर कल सॉल्व करने वाले हैं। सो उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसके बाद हम यहाँ पर फ्लैग इक्वल्स टू दिस फंक्शन एंड देन यहाँ पर फ्लैग enc, जो कि यहाँ पर फ्लैग enc इन करेक्टर्स को जोड़कर बनाया जाएगा। उसके बाद प्रिंट दिस इज द करेक्ट फ्लैग एंड
फ्लैग मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक एरर है जो कि हम समझ चुके हैं कि वो कहाँ पर है। सो यहाँ पर हम इसी के साथ इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। लाइक यहाँ पर सो एंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एरर आ चुका है। सो यहाँ पर लाइन 20 के अंदर एरर है प्रिंट, एंड यहाँ पर इंडेंटेशन एरर है जो कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट है इसके अंदर, एंड यहाँ पर दिस लाइन के अंदर जो है एरर है। सो कि हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम ऊपर हमने स्क्रिप्ट ओपन कर रखी है, तो हम यहीं से इसके ऊपर फोकस कर लेंगे। लाइक हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा इंडेंटेशन एरर होता है वो इसलिए अगर होता है क्योंकि यहाँ पर बिकॉज ऑफ इनवैलिड गैप। सो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गैप दे रखा है प्रिंट से पहले, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हमें जस्ट इस गैप को रिमूव करना है, एंड आफ्टर दैट हमारा एरर फिक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं नैनो कमांड का यूज़ करके, एंड यहाँ पर हम देखें तो प्रिंट से पहले जो ये गैप है इसको हमें जस्ट रिमूव करना है, एंड प्रिंट इक्वल्स टू दिस। सो हमें यहाँ पर अपना फ्लैग प्रिंट करके दे देगा। तो हम यहाँ पर लाइक अब यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, एंड वी कैन सी दैट दिस इज़ करेक्ट, हियर इज़ योर फ्लैग। सो यहाँ पर हमें अपना फ्लैग मिल चुका है, एंड यहाँ पर एरर रिजॉल्व हो चुका है जो कि बिकॉज ऑफ गैप हमारा इंडेंटेशन एरर अकर हुआ था। सो हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। कल बहुत ही इजी लेवल का था। सो हम यहाँ पर सबमिट फ्लैग, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट है fixme 2.py, सो हम यहाँ पर उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज अवर नेक्स्ट, एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं फिक्स द सिंटैक्स एरर इन द पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट द फंक्शन। सो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली सेम करना है। ये हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर एक एरर है जिसको हमें रिजोल्व करना है। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे fixme.py को भी, ताकि यहाँ पर हम इसको रीड कर लेते हैं। सो यहाँ पर भी इसने इंपोर्ट कर रखा है रैंडम को। सो वेट अ सेकंड, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं इंपोर्ट कर रखा है रैंडम को। उसके बाद एग्जैक्टली सेम है जैसा हमारा फर्स्ट के अंदर था, डिफाइन कर रखा है फंक्शन i इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पर हमें सब कुछ सेम है। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो करैक्टर्स है इनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज हमारा सब सेम है। तो हम यहाँ पर ओके इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू दिस एंड प्रिंट दिस एल्स प्रिंट दिस। ओके, तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि कहाँ पर यहाँ पर एरर है। सो हम यहाँ पर पाइथन कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं fixme2.py को। सो हम यहाँ पर देखें तो फ्लैग इक्वल्स टू दिस, एंड यहाँ पर लाइन 20 के अंदर एरर है जो कि सिंटैक्स एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स, मे बी यू मींट इक्वल्स टू और कोलन इक्वल्स टू। सो यहाँ पर फ्लैग इक्वल्स टू दिस दे रखा है। सो इक्वल्स टू का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू हम असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें किसी वैल्यू को असाइन करना होता है लाइक x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर x को हम 3 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं तब, और यहाँ पर फ्लैग इक्वल्स टू दिस दे रखा है। सो इसका मतलब ये है कि फ्लैग को ये वैल्यू असाइन कर रखी है, तो यहाँ पर इस वजह से ये एरर आया है, जो कि हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम देखें तो इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू दिस, सो यहाँ पर फ्लैग को ये वैल्यू असाइन कर रखी है, एंड यहाँ पर हमें असाइन नहीं करनी है, इक्वल्स टू डबल टाइम यूज़ करना है टू कंपेयर करने के लिए। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक छोटा सा हम आपको इसको समझा देते हैं। लाइक हम यहाँ पर पाइथन ओपन कर लेंगे, तो हम यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर देते हैं फॉर एग्जांपल। सो न्यू टर्मिनल हेयर, एंड यहाँ पर हम पाइथन ओपन कर लेंगे। सो पाइथन हेयर, एंड यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं लाइक x इक्वल्स टू 1। सो हम इक्वल्स टू का यूज़ असाइन करने के लिए करते हैं, एंड y इक्वल्स टू 2 प्रिंट x प्लस वाई। सो हम जैसे इसको x प्लस वाई को प्रिंट करेंगे सो हमें 3 आंसर मिलेगा, जो कि हम देख सकते हैं। तो इक्वल्स टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एंड डबल इक्वल्स टू होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। सो हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर डबल इक्वल्स टू कर देंगे इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू दिस। सो यहाँ पर ये जो आगे दे रखा है ये ऊपर का जो कोड है उसके ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पर इससे कंपेयर कर रहा है इफ़ दिस एंड एल्स दिस। सो ये प्रिंट कर देगा। तो हम यहाँ पर देखें तो दिस इज़ करेक्ट, हियर इज़ योर फ्लैग, एंड यहाँ पर हमें अपना फ्लैग मिल चुका है। सो यहाँ पर ये ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड एक एरर था, जो कि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया गया था, बट हमें यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो आज हमने यहाँ पर पाइथन के कुछ लैब्स को सॉल्व किया लाइक पाइथन के ऊपर बेस्ड। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेल बाय बाय एवरीवन।